रही थीं। पुलिस स्टेशन में भी खामोशी छाई हुई थी। ज्यादातर सिपाही आराम कर रहे थे। एक छोटी सी मेज पर इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा अपनी कुर्सी पर बैठे ऊँघ रहे थे। उनकी वर्दी पर लगी धूल और चेहरे की थकावट इस बात की गवाही दे रही थी कि दिन काफी लंबा और थकाने वाला था। उनके साथ दो और सिपाही राहुल और विजय बगल में खड़े थे, जो बीच बीच में जम्हाई ले रहे थे। तभी एक काली कार पुलिस स्टेशन के सामने आकर रुकी। सिपाही विजय ने घड़ी देखी और मन ही मन बुदबुदाया, अरे यार, इस वक्त कौन आ गया। कार का दरवाजा खुला और एक 25 साल की लड़की नीचे उतरी। उसने एक साधारण सी लाल सलवार सूट पहनी थी और उसके कंधे पर एक छोटा सा बैग था। उसके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो बताती थी कि वह अंदर से काफी मजबूत थी। वह धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के अंदर आई। उसे देखकर इंस्पेक्टर दिनेश ने अपनी आंखें खोली और गुस्से में पूछा, क्या है, इतनी रात को यहां क्या काम है। लड़की ने शांत और दृढ़ आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, मुझे एएसपी साहब से मिलना है। दिनेश ने तिरछी नजर से उसे देखा और हंसते हुए कहा, एएसपी साहब से? क्या एएसपी साहब तुम्हारी मौसी के बेटे हैं जो इतनी रात को उनसे मिलने आ गई? सिपाही राहुल ने भी हंसते हुए कहा, हां, और देखो तो, लग भी रही है कि एएसपी साहब से मिलने आई हो। सीधे साधे कपड़ों में। क्या तुम्हारा कोई पर्स गुम हो गया है या किसी ने तुम्हारी चेन खींच ली है? लड़की ने उनकी बदतमीजी को नजरअंदाज करते हुए अपनी बात दोहराई, मुझे उनसे अभी मिलना है, यह बहुत जरूरी है। इंस्पेक्टर दिनेश का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। सुनो, यह कोई मजाक नहीं चल रहा है। यहां से जाओ, सुबह आना, और अगर सुबह भी एसपी साहब से मिलना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। लड़की ने कहा, मैंने कहा ना, यह जरूरी है। मैं उनसे बात किए बिना नहीं जाऊंगी। दिनेश अपनी कुर्सी से उठे और उसके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आवाज में कड़ापन था। तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा यहां से जाओ, या फिर तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ेगा। सिपाही राहुल और विजय भी उसके पास आ गए और उसे धक्का देने लगे। चलो यहां से निकलो, हमारी नींद खराब हो गई है। लड़की ने अपने होंठ भींचे और एक पल के लिए उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जिसे देखकर कोई भी डर सकता था। उसने पीछे हटते हुए कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। अगर आप लोग मुझे नहीं रोक रहे होते तो शायद मैं अब तक एसपी साहब के ऑफिस में होती। आप लोग अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। दिनेश ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो? हमें कर्तव्य का पाठ पढ़ा रही हो। अभी पता चलेगा कि हम कौन हैं। वह लड़की बिल्कुल नहीं हिली। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे कि वह पहले से ही जानती थी कि क्या होने वाला है। उसकी आंखों में चमक और भी गहरी हो गई थी। दिनेश का हाथ अभी भी अंजलि की कलाई पर था और वह उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। तभी एक जीप पुलिस स्टेशन के सामने आकर रुकी। जीप से एसपी मिश्रा अपनी वर्दी में उतरे। उनका चेहरा गंभीर था और उनके हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वे काफी गुस्से में थे। उन्हें देखकर दिनेश, राहुल और विजय अपनी जगह पर ठिठक गए। दिनेश ने अंजलि का हाथ छोड़ा और सलाम करने की कोशिश की, लेकिन एसपी मिश्रा ने उन्हें हाथ से रोक दिया। एसपी मिश्रा ने अपनी नजरें दिनेश से हटाकर अंजलि पर डाली। वे कुछ पल के लिए शांत रहे, मानो वे कुछ सोच रहे हों। फिर उन्होंने अंजलि से पूछा, मैडम, आप यहां इस तरह क्यों खड़ी हैं? आपको तो सीधे मेरे ऑफिस में होना चाहिए था। एसपी साहब के मुंह से मैडम सुनकर दिनेश, राहुल और विजय के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई, जैसे किसी ने उनके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया हो। वे एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो चुकी थीं। दिनेश, जो कुछ पल पहले शेर की तरह गरज रहा था, अब बकरी की तरह मिमिया रहा था। जी सर, दिनेश हकलाने लगा। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने शांत भाव से अपनी घड़ी देखी और एसपी मिश्रा से कहा, सर, मैं समय पर ही पहुंची थी, लेकिन आपके ये अधिकारी मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। इनका कहना था कि मैं बिना अपॉइंटमेंट के एएसपी से नहीं मिल सकती। एसपी मिश्रा का चेहरा और भी ज्यादा कठोर हो गया। उन्होंने दिनेश, राहुल और विजय की तरफ देखा। तुम लोगों को क्या हो गया है? क्या तुम लोग अपनी आईपीएस अधिकारी को पहचान नहीं सकते? आईपीएस?
राहुल के मुंह से बमुश्किल यह शब्द निकला। एसपी मिश्रा ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, हां, यह आईपीएस अंजलि शर्मा है। इनका यहां तबादला हुआ है और ये आज ही यहां पहुंची हैं, और तुम तीनों ने उनके साथ बदतमीजी की है। दिनेश, राहुल और विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। जिस लड़की को वे साधारण समझकर बेइज्जत कर रहे थे, वह दरअसल उनकी नई अफसर थी। वे डर के मारे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और माफी मांगने लगे। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था, हम। दिनेश की आवाज रुंध गई। अंजलि ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। वह जानती थी कि यह सिर्फ डर के कारण था, पछतावे के कारण नहीं। माफी मुझसे नहीं, अपने वर्दी से मांगो। अंजलि की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक आदेश था। आप लोगों ने अपनी वर्दी का अपमान किया है, जो आम जनता की सेवा के लिए है। आपकी यह वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। सर, हम, विजय ने कहा। एसीपी मिश्रा ने कहा, इन तीनों को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। इनकी जांच होगी। अब यह तय होगा कि ये पुलिस विभाग में रहने लायक हैं भी या नहीं। अंजलि ने एसपी मिश्रा को देखा और कहा, सर, मैं अभी फिलहाल अपने ऑफिस में जाना चाहती हूं। एसपी मिश्रा ने तुरंत जवाब दिया, जरूर मैडम। अंजलि ने बिना कुछ और कहे अपने कदमों को ऑफिस की तरफ बढ़ाया। उसका हर कदम आत्मविश्वास और अधिकार से भरा था। बाहर खड़ी गाड़ी का ड्राइवर भी हैरान होकर यह सब देख रहा था। आईपीएस अंजलि शर्मा का तबादला और उस रात थाने में हुआ मामला, दोनों ही अगले ही दिन शहर की सुर्खियों में छा गए। मीडिया में इंस्पेक्टर की हेकड़ी हुई फैल और आईपीएस अफसर ने सिखाया बदतमीजी का सबक जैसी हेडलाइंस चलने लगी। न्यूज चैनलों पर बहस होने लगी कि क्या पुलिस कर्मियों का यह रवैया ठीक है और क्या उन्हें सिर्फ इसलिए बरी कर देना चाहिए कि उन्हें अफसर की पहचान नहीं थी। यह मामला आम जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोग अंजलि की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ पुलिस कर्मियों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे थे। एसपी मिश्रा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीनों पुलिस कर्मियों दिनेश, राहुल और विजय को तुरंत सस्पेंड कर दिया था और उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए थे। मामला कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट का पहला दिन था। कोर्ट रूम में मीडिया, वकील और आम जनता से भारी भीड़ थी। सबकी निगाहें आईपीएस अंजलि शर्मा पर टिकी थीं, जो पूरी तरह से शांत और आत्मविश्वास से भरी थीं। उन्होंने अपनी वर्दी पहन रखी थी, जो उनकी गरिमा और अधिकार को और बढ़ा रही थी। वहीं दूसरी तरफ तीनों सस्पेंड हुए पुलिसकर्मी दिनेश, राहुल और विजय एक कोने में सिर झुकाए खड़े थे। उनकी वर्दी की जगह अब सादे कपड़े थे और उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। कोर्ट में जज के आते ही सन्नाटा छा गया। अभियोजन पक्ष के वकील ने अंजलि की ओर से मामला पेश करना शुरू किया। माय लॉर्ड, यह मामला सिर्फ एक साधारण बदतमीजी का नहीं है, बल्कि यह उस वर्दी का अपमान है जिसे ये पुलिसकर्मी पहनते हैं। एक आईपीएस अफसर जो जनता की सेवा के लिए शहर में आई, उन्हें उनके ही सहयोगियों ने अपमानित किया। वकील ने उस रात की पूरी घटना को विस्तार से बताया, जिसमें यह भी बताया गया कि अंजलि ने बार बार अपनी पहचान बताने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बचाव पक्ष के वकील ने खड़े होकर कहा, माय लॉर्ड, हमारे मुवक्किल सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे। एक अनजान व्यक्ति जिसने अपना परिचय नहीं दिया, रात के 11 बजे सीधे एसपी से मिलने आया था। उन्होंने सिर्फ सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया। वकील ने आगे कहा, अगर मैडम ने अपनी पहचान साफ साफ बता दी होती तो यह सब होता ही नहीं। यह सिर्फ एक गलतफहमी का मामला है। पूरा कोर्ट रूम इन दलीलों को सुन रहा था। मीडिया के कैमरे लगातार अंजलि के चेहरे के भाव को कैद कर रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल शांत रहीं, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि हर बात का जवाब दिया जाएगा। बचाव पक्ष के वकील ने अपनी बात जारी रखी। उन्होंने अपनी आवाज में एक बनावटी विनम्रता लाते हुए कहा, माय लॉर्ड, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। मेरे मुवक्किल सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा, कांस्टेबल राहुल और कांस्टेबल विजय पिछले 15 सालों से ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। उस रात वे एक अज्ञात व्यक्ति से मिले। उस व्यक्ति ने कोई भी पहचान पत्र नहीं दिखाया और सीधे एसपी से मिलने की जिद करने लगा। पुलिसकर्मियों ने सिर्फ सुरक्षा नियमों का पालन किया। वकील ने अंजलि की तरफ इशारा करते हुए कहा,
माय लॉर्ड, क्या एक आईपीएस अधिकारी अपनी पहचान को इतने साधारण तरीके से छिपा सकती हैं? अगर वह चाहती तो एक ही पल में अपनी पहचान बताकर यह पूरा झगड़ा टाल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे यह साबित होता है कि यह सब जानबूझकर किया गया था ताकि मेरे मुवक्किलों को फ्रेम किया जा सके। अंजलि के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। वह शांत और गंभीर थीं, जैसे वह पहले ही जानती थीं कि इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे। इसके बाद अभियोजन पक्ष के वकील अपनी जगह से उठे। उन्होंने अपनी बात एक अलग अंदाज में शुरू की। माय लॉर्ड, मेरे साथी वकील ने बहुत ही चालाकी से इस मुद्दे को गलतफहमी का नाम दिया है, लेकिन क्या एक वर्दीधारी अफसर के साथ इस तरह का व्यवहार करना सिर्फ गलतफहमी है? उन्होंने तीनों पुलिसकर्मियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये अधिकारी जानते हैं कि नियम क्या है। अगर किसी को शक होता है तो उसे थाने के अंदर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, न कि उसे जबरदस्ती बाहर धकेलने की कोशिश की जाती है। माय लॉर्ड, एक आईपीएस अफसर का सादे कपड़ों में रहना असामान्य नहीं है। यह उनकी सुरक्षा का हिस्सा हो सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी आम नागरिक के साथ बदतमीजी कर सकता है सिर्फ इसलिए कि वे उसे पहचान नहीं पाए? वकील ने अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कहा, अगर मैडम ने अपनी पहचान बता दी होती तो भी शायद ये लोग उनके साथ बदतमीजी करते। इनका व्यवहार एक अफसर के प्रति नहीं था, बल्कि एक साधारण महिला के प्रति था। ये लोग पद और वर्दी की गरिमा को भूल चुके हैं, और यही वह कारण है जिसके लिए वे दंड के पात्र हैं। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और अपनी डायरी में कुछ नोट किया। उनकी नजरें कभी अंजलि पर थीं तो कभी उन तीन पुलिसकर्मियों पर। दिनेश, राहुल और विजय का चेहरा शर्म और डर से लाल हो गया था। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कोर्ट रूम में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। हर कोई फैसले का इंतजार कर रहा था। कुछ मिनटों के बाद जज ने अपनी आंखें खोली और उनका चेहरा बेहद कठोर था। यह अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा, कांस्टेबल राहुल और कांस्टेबल विजय ने अपनी वर्दी का घोर अपमान किया है। जज ने अपनी भारी आवाज में कहा, उनका व्यवहार न सिर्फ आईपीएस अंजलि शर्मा बल्कि हर आम नागरिक के प्रति अशोभनीय और अपमानजनक था। एक पुलिसकर्मी का काम लोगों की मदद करना है, न कि उन्हें परेशान करना। जज ने आगे कहा, पुलिसकर्मियों को यह समझना चाहिए कि उनकी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। इस मामले में उन्होंने न सिर्फ अपनी ड्यूटी की अनदेखी की, बल्कि एक अफसर के पद और सम्मान का भी मजाक उड़ाया। यह अपराध सिर्फ व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे पुलिस विभाग और न्याय प्रणाली के खिलाफ है। इसलिए जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, यह अदालत तीनों पुलिसकर्मियों दिनेश शर्मा, राहुल और विजय को तुरंत प्रभाव से निलंबित, सस्पेंड करती है और उन्हें 1 महीने के लिए न्यायिक हिरासत, जेल में भेजा जाता है। पूरे कोर्ट रूम में हंगामा मच गया। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। तीनों पुलिसकर्मियों के चेहरे पर गम और शर्म की परछाई थी। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उनके परिवार के लोग जो कोर्ट रूम में मौजूद थे रोने लगे। माय लॉर्ड, हमें माफ कर दीजिए। दिनेश शर्मा ने रोते हुए जज से गुहार लगाई। यह फैसला एक उदाहरण होगा ताकि भविष्य में कोई भी पुलिसकर्मी अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल न कर पाए। जज ने उनकी दलीलों को नजरअंदाज करते हुए कहा। अंजलि ने इस पूरे घटनाक्रम को बिना किसी भाव के देखा। यह उनके लिए सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया थी। वह जानती थीं कि न्याय हुआ है। सस्पेंड होने के बाद तीनों पुलिसकर्मियों को तुरंत पुलिस की गाड़ी में बिठाकर जेल ले जाया गया। उनके हाथों में हथकड़ी थी और सिर झुके हुए थे। वे आज पहली बार अपने ही विभाग की गाड़ी में एक अपराधी के रूप में बैठ रहे थे। अब जब पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर जेल भेज दिया गया तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है? उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी दर्पण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।